हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। न्यूटन के गति के नियमों से संबंधित संख्यात्मक प्रश्न से संबंधित ये मेरा 5वां वीडियो है। इससे पहले के 4 वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज का प्रश्न इस प्रकार है, M1, M2 और M3 द्रव्यमान के 3 गुटके चित्रानुसार डोरियों से जुड़े हैं। इन्हें एक घर्षण रहित सतह पर रखा गया है। गुटका M1 पर F बल आरोपित किया जाता है, जिससे संपूर्ण निकाय A त्वरण से बल F की दिशा में त्वरित होता है। तब तनाव बल T1 का मान होगा। यहाँ देख सकते हैं 3 द्रव्यमान हैं, M1, M2 और M3। M1 और M2 एक डोरी से जुड़े हैं जिसमें तनाव बल T1 है, और M2 और M3 एक डोरी से जुड़े हैं जिसमें तनाव बल T2 है। तो इसमें हमको इस डोरी में तनाव बल को प्राप्त करना है और जानकारी ये दी गई है इस पर बल F लग रहा है निकाय पर, और ये पूरा निकाय A त्वरण से इस बल की दिशा में गति कर रहा है। तो हमको इस डोरी में तनाव बल ज्ञात करना है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का उपयोग करेंगे, जो बल की हमको संख्यात्मक परिभाषा देता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो इस सूत्र का उपयोग करते समय एक बात हमेशा हमको याद रखना है कि यहाँ पर जो बल है वो नेट बाह्य बल है, अर्थात वस्तु पर जितने भी बल लग रहे हैं उन सभी का सदिश योग करना है और जो परिणामी मिलेगा उसको यहाँ पर रखना है। इसको एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक द्रव्यमान है, ये किसी मेज पर रखा है और इस पर हम 10 न्यूटन का बल आरोपित कर रहे हैं, और इस ब्लॉक और इस सतह के बीच घर्षण बल लग रहा है, मान लीजिए इस दिशा में, वो 2 न्यूटन के बराबर है। तो यहाँ पर नेट बाह्य बल जब हम ज्ञात करेंगे तो नेट बाह्य बल इस 10 न्यूटन और 2 न्यूटन के अंतर के बराबर होगा। इन दोनों का सदिश योग हमको निकालना होगा। तो 10 में से 2 को हम घटाएंगे तो इस दिशा में जो नेट बाह्य बल लगेगा 8 न्यूटन के बराबर होगा। तो इस चीज़ को हमेशा हमको याद रखना है। तो यहाँ पर ये निकाय है, इसमें कुल 3 द्रव्यमान जुड़े हुए हैं, M1, M2 और M3। तो इस सूत्र का प्रयोग करते समय दाहिने पक्ष में इस बात को हमको ध्यान में रखना है कि यहाँ निकाय का कुल द्रव्यमान रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन तीनों को यदि हम लोग एक निकाय मान ले तो यहाँ 3 द्रव्यमान जुड़े हुए हैं, M1, M2 और M3, और उस पर न लगने वाला नेट बाह्य बल F है। यहाँ पर T1 और T2 आंतरिक बल होंगे इस निकाय के लिए, यदि हम निकाय मानते हैं, क्योंकि ये इन द्रव्यमानों को जोड़ने का काम करते हैं, ये गति के लिए उत्तरदायी नहीं होते। नेट बाह्य बल जो निकाय पर लग रहा है वो F के बराबर है। तो इस निकाय का त्वरण ज्ञात करने के लिए हम लोग इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। त्वरण बराबर हो जाएगा निकाय पर लगने वाला नेट बाह्य बल और बटे निकाय का कुल द्रव्यमान। तो निकाय का यहाँ कुल द्रव्यमान हो जाएगा M1 प्लस M2 और प्लस M3। तो इस तरह से आसानी से हम इस पूरे निकाय का त्वरण निकाल लेते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इनमें से प्रत्येक द्रव्यमान A त्वरण से गति करेगा। अब हम लोग आते हैं इस द्रव्यमान पर। अब इसको अलग अलग हम लोग देखेंगे। M3 द्रव्यमान पर जो लगने वाला बल है वो T2 के बराबर है, जो कि इस डोरी का तनाव बल है। तो डोरी के तनाव बल के विषय में हमेशा याद रखना है कि डोरी जिन 2 द्रव्यमानों के बीच जुड़ा होता है उन दोनों पर समान तनाव बल आरोपित करता है। जैसे M2 और M3 के बीच में ये डोरी जुड़ा हुआ है, तो यह M3 पर जितना बल आरोपित करेगा M2 पर भी उतना ही बल आरोपित करेगा, जो कि T2 के बराबर है। ठीक इसी प्रकार ये डोरी M1 पर जितना तनाव बल आरोपित करेगा M2 पर भी उतना ही तनाव बल आरोपित करेगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक डोरी में 2 द्रव्यमान जुड़े हैं तो एक पर अलग तनाव बल लगे और दूसरे पर अलग तनाव बल लगे। तो इस चीज़ को हमको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर आते हैं, तो इस द्रव्यमान पर लगने वाला नेट बल T2 के बराबर होगा, और इस तरफ कोई भी बल नहीं लग रहा है क्योंकि ये घर्षण रहित सतह पर रखा हुआ है, तो घर्षण बल नहीं लगेगा। तो इस पर लगने वाला एकमात्र बल T2 है। अब नेट बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका द्रव्यमान है M3 और त्वरण है A। अब A का मान हम ज्ञात कर ही चुके हैं, तो ये हो जाएगा A का मान रखने पर M3F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। हालांकि प्रश्न में T2 को निकालने के लिए नहीं बोला गया है, T1 को निकालने के लिए बोला गया है। तो अगले स्टेप में हमको T1 मिल जाएगा। यदि T2 को निकालने को बोला जाता तो ये यहाँ हमको प्राप्त हो गया है। अब उसके बाद आते हैं इस द्रव्यमान पर। इस द्रव्यमान पर लगने वाले बलों को हम देखेंगे। तो सबसे पहला बल है ये डोरी का तनाव बल T1, और
इस वाली डोरी का तनाव बल है T2, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये M2 द्रव्यमान इस दिशा में त्वरित हो रहा है A त्वरण से, तो इसका अर्थ ये हुआ कि T1 का मान T2 से ज़्यादा होगा और इस पर जो नेट बल लगेगा T1 माइनस T2 के बराबर होगा। तो नेट बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, इसका द्रव्यमान है M2 और त्वरण है A। इसको यदि आगे हल करेंगे तो हमको T1 का मान मिल जाएगा। T1 इज इक्वल टू हो जाएगा M2A और प्लस T2, और यहाँ से हमको T2 का मान मिल ही चुका है तो M3A रख देंगे, तो ये हो जाएगा M2A और प्लस M3A, या इसको हम लिख सकते हैं M2 प्लस M3A। अब A का मान यहाँ से रख देंगे तो ये हो जाएगा T1 इज इक्वल टू M2 प्लस M3 F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। तो इस प्रकार से इस डोरी में हमको तनाव बल मिल गया T1 इज इक्वल टू M2 प्लस M3 F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। तो इसमें से देख सकते हैं ये ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। थैंक यू।